हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसकी, जनरल साइंस की। जनरल साइंस में तीनों ही सब्जेक्ट आएंगी, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जो बायोलॉजी है, साइंस है, यानी कि जनरल साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो क्लासेस हैं आप लोगों के लिए, जो थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है, थर्ड ग्रेड टीचर की जो एग्ज़ाम है, उसमें भी ये पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं भौतिक विज्ञान। जनरल साइंस की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम भौतिक विज्ञान के बारे में बात करें, फिज़िक्स के बारे में। भौतिक विज्ञान या फिज़िक्स क्या है? ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। अब यहाँ पे दो वर्ण आए हैं, एक तो आया है द्रव्य और एक आया है ऊर्जा। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य यानी कि मैटर। ये क्या होता है? पदार्थ जो स्थान घेरता है वे जिसमें भार होता है, पदार्थ जो स्थान घेरता है वे जिसमें भार होता है वो द्रव्य कहलाता है। अब यहाँ पे वर्ड आया है भार। भार क्या होता है? वह बल है। ये क्या भार क्या है? वह बल है जिससे किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। वह बल जिससे किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर जो आकर्षित करती है उसको बोलते हैं भार। इसका मात्रक न्यूटन होता है, N बराबर mg होता है, यानी कि मास। और ये क्या है? ये है द्रव्यमान और ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि अतः भार का मान g पर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए भार परिवर्तित भी होता है क्योंकि सबका g अलग अलग होता है ना। मंगल पे जाओगे तो g अलग होगा। अब द्रव्यमान के बारे में बात कर लेते हैं। द्रव्यमान क्या है? वस्तु में पदार्थ की मात्रा। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। कितना है उस वस्तु का? वस्तु का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। जैसे 1 kg की वस्तु है तो 1 kg ही रहेगा ना। 1 किलो रुई तो 1 किलो ही रुई रहेगा। अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, मात्रक होता है kg में। नोट क्या है? नोट भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भार का मान क्या होता है? बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाते हैं, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो ध्रुवों की ओर जाने पर भार का मान क्या है? बढ़ता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम ऊर्जा की। हमने बात की थी द्रव्य और ऊर्जा के मध्य पारस्परिक संबंध होते हैं भौतिक विज्ञान। तो ऊर्जा, अब हमें द्रव्य के बारे में बात कर ली। द्रव्य में क्या आते हैं? द्रव्य में भार आता है और भार के बारे में बात कर ली, द्रव्यमान के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा के बारे में। कार्य करने की क्षमता क्या है? ऊर्जा है। द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे E बराबर mc² से। इससे c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि आइंस्टाइन ने किया। ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम होता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या है? परिवर्तित होती है। देखो एग्जाम्पल, जैसे कि कैसे परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, किसके द्वारा? सेल या बैटरी के द्वारा। हम बैटरी यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, सेल या बैटरी से। और यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जनरेटर के द्वारा जनरेट करता है ना विद्युत। जनरेटर क्या करता है? जनरेट करता है विद्युत। और विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जनरेटर के द्वारा, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के द्वारा। विद्युत ऊर्जा लाइट किससे चलती? मोटर से ही चलती है ना, लाइट से चलता है मोटर। तो पहले विद्युत देंगे तभी तो मोटर चलेगा। तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है मोटर के द्वारा। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, जैसे कि बल्ब हमें रोशनी देता है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी परिभाषा भौतिक विज्ञान की। अब बात कर लेते हैं हम, पहला जो टॉपिक है वो है मात्रक या यूनिट। छोटा सा टॉपिक हम ले रहे हैं,
पढ़ लेते हैं पहले मात्रक या यूनिट्स क्या होती हैं। एक तो होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक वो होते हैं जिनको व्यक्त करने हेतु अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। जिन्हें व्यक्त करने हेतु अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है उनको मूल मात्रक कहते हैं। दूरी जैसे द्रव्यमान। व्युत्पन्न मात्रक इनको व्यक्त करने के लिए अन्य दो या दो से अधिक मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे क्षेत्रफल, वेग। ठीक है। मात्रक की पद्धतियाँ 3 प्रकार की, कौन कौन सी? MKS, CGS और FPS। MKS, CGS और FPS। दूरी, समय और द्रव्यमान को हम देखेंगे MKS में, CGS में और FPS में। दूरी MKS में मीटर में होती है, CGS में सेंटीमीटर में होती है, FPS में फीट में होती है। और समय तो तीनों में सेकंड में ही होता है। द्रव्यमान MKS में केजी में होता है, CGS में ग्राम में होता है, FPS में पाउंड में होता है। SI पद्धति के मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं। SI पद्धति के मूल मात्रक दूरी मीटर में मापते हैं। दूरी, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मात्रक हैं। दूरी मीटर में, द्रव्यमान केजी में, समय सेकंड में, तापमान केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में मापते हैं और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो ये 7 SI पद्धति के मूल मात्रक हो गए। सहायक मूल मात्रक भी होते हैं। सहायक मूल मात्रक 2 हैं। समतल कोण रेडियन है और घनकोण को मापते हैं किसमें? स्टेरेडियन में। समतल कोण को रेडियन में मापते हैं जबकि घनकोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। अब कुछ और बातें कर लेते हैं हम। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक होता है, यानी कि एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। और पार्सेक जो होता है वो लंबाई का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ये तो होता है दूरी का, ये होता है लंबाई का। पार्सेक लंबाई का मात्रक होता है। अब बात कर लेते हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, सदिश होती है, अदिश होती है। सदिश व्यक्त करने हेतु इनको व्यक्त करने हेतु परिणाम और दिशा की आवश्यकता होती है। दोनों ही चाहिए, परिमाण भी चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए, एक निश्चित दिशा भी होनी चाहिए, जैसे कि भार, वेग, विस्थापन। आदेश क्या होती हैं? आदेश केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे द्रव्यमान, चाल, दूरी, कार्य। ये क्या है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो आदेश होते हैं। द्रव्यमान, चाल, दूरी, कार्य। तो ये हमने एक जनरल साइंस का हल्का सा टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगामी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।